वैसे तो परिवहन विभाग लगातार बजट का रोना रोता रहता है, लेकिन इस बार वह करोड़पति बना हुआ है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार परिवहन विभाग को जो टारगेट दिया गया है उसको मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वह अभी तक पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा का टारगेट पूरा कर चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 361 करोड़ का रेवेन्यू था जो हमने अक्टूबर में प्राप्त कर लिया था। इस साल का रेवेन्यू अभी तक 441 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 14% अधिक है। उन्होंने बताया कि इस बार का रेवेन्यू टारगेट 250 करोड़ का था, जिसके सापेक्ष 280 करोड़ का रेवेन्यू ले चुके हैं, जो कि 14% अधिक है। देहरादून का जो हमारा टारगेट है वो लगभग 250 करोड़ का है, जिसके सापेक्ष हम 280 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ले चुके हैं, जो कि लगभग 14% से भी अधिक है। और हमारी आशा है कि आने वाले 3 महीनों में भी जो हमें टारगेट दिए गए हैं वो हम अचीव कर लेंगे। साथ में जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है। उनको ना सिर्फ आरसी काटी गई है उनके विरुद्ध, बल्कि इन्फोर्समेंट भी किया गया है। साथ में नोटिस उनके घर पर चस्पा कराए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बकाये का राजस्व है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहा है। और उम्मीद है कि हम टारगेट से ऊपर निकल जाएंगे मार्च तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिजली, जल और लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ आम जनता को पहुंचे, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को खराब सड़कों को जल्द ठीक करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपने विभागों के तहत होने वाले कामों के प्रति लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी पार्क का रिबन काटकर लोकार्पण भी किया। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनुज कुमार संगल ने किया। शिविर में कई विभागों के अपने स्टॉल लगाए गए। शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों को विभिन्न विभागों के स्टॉलों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा भी दी जा रही है। और हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग रोड पर सुरक्षा सहित चलें और नियम कानून का पालन करें, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा ना हो। आज जागरूक करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को बैग्स वितरित किए जा रहे हैं, चाहे ई रिक्शा वाले हैं और लोग हैं, या जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपी पेन भी दिए जा रहे हैं, डायरी दी जा रही है उनको जो है। तो ये कुल उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों
और लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो बाकी लोगों को भी अपने माध्यम से जागरूक करें। सड़क सुरक्षा के तहत ही आज जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर आए थे। इसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के परिवहन विभाग के सहयोग से CSR कंपनी, जो CSR के तहत जो कंपनियाँ मदद करती हैं, उनके थ्रू और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, और जो हमारे राइडर्स हैं, खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई-रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ CSR एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स हैं, बैग्स वगैरह वितरित किए गए। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की है। संस्था का उद्देश्य है कि महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बुड़ाकोटी और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस वार्ता की। हेमंत गुप्ता ने बताया कि ऋषिकेश से अब तक 5000 थाली और थैले एकत्रित किए गए हैं। 5 दिसंबर तक यह सारी थाली और थैले महाकुंभ मेले में ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे। संस्था ने लोगों को पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलिथीन हटाओ का नारा भी दिया। हर घर कुंभ, घर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, ये थैले जो यहाँ से एकत्र किए जाएंगे, ये एकत्र करके 100 के बंडल बना करके हमारे विभाग स्तर पर एकत्र करके और फिर इसको प्रयागराज भेजा जाएगा और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको ये खाना खिलाने के काम और अपने कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह रखने के काम। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद 508 अग्निवीरों ने देश पर मर मिटने की शपथ ली। कुमाऊं और नागर रेजिमेंट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की आन बान और शान की रक्षा का संकल्प लेकर 508 नए जानबाज सेना का अभिन्न अंग बने हैं। प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने उत्कृष्ट मेडल लगाकर सम्मानित भी किया। कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल RC तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें। उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में भूमि खरीद में कानून के उल्लंघन के मामलों की जांच और उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे डरे भू माफियाओं और राज्य में गलत तरीके से जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों ने जमीनों का स्थानीय लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वह राज्य से बाहर के लोगों से जमीनें न खरीदे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और इस पे लगातार एक से एक बड़े कानून बनाए जा रहे हैं और उत्तराखंड के हित में रहने वाले सभी कानून यहाँ उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं और लागू किए हैं। उसी क्रम में ये जो अभी जमीन वाला मैटर है, इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन कोई भी किसी को न तो खरीद सकता है न बेच सकता है बाहरी से आए लोगों को। तो ये हमारे उत्तराखंड के हित के लिए जाने वाला फैसला है और इतने कड़े फैसले लेने वाले। उत्तराखंड में इन दिनों सब्जियों के दामों में लगातार उछाल देखा जा रहा है।
जी हाँ, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी के दाम जो है आसमान छूने लगे हैं। इस प्रकार लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं व्यापारियों को भी कारोबार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर 60 तो प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं आलू, खीरा, मटर सहित अन्य सब्जियों के दाम भी 7वें आसमान पर है। बता दें कि सब्जी की कीमतों में गिरावट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल बागेश्वर समेत पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में सब्जी के दाम इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क खराब है। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है वर्तमान में करबला में पूरा पहाड़ नीचे आ चुका है। वो उसकी वजह से हमारा पूरे अल्मोड़ा का व्यवसाय खत्म हो गया है। अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा से आगे जाने वाले बेड़ीनाग है, इधर क्या कहते हैं मुंशियारी वगैरह है, वो सारी बेल्ट जो है प्रभावित हो चुकी है। ये सब्जियां हैं या छोटे जो भी सामान है जो रोज़मर्रे का जनजीवन को जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई में उनको लेना पड़ रहा है। किसानों ने इस बार गोभी कम लगाई और दूसरा जो है इसका मेन कारण जो है कि सितंबर माह में जो अचानक वर्षा हुई तो उसने जो है पौध को जो इनकी जो लगी हुई फसल थी उसको ख़राब कर दिया, जिससे जो फसल थी, जो वर्तमान फसल आनी थी वो पिछाई हो गई। तो इससे वर्तमान में शॉर्टेज बन गई। इससे जो है इसके दाम बढ़ गए हैं। जैसे गोभी के खेतों में पानी भर गया तो गोभी की पौध खराब हो गई, प्याज के खेतों में पानी भर गया तो प्याज की पौध खराब हो गई। तो उससे जो है अब इस समय जो वर्तमान में जो सब्जियां चल जाती थी वो कम आ रही है मार्केट में और इसलिए जो है इस समय रेट। उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में कुबेरिया के समीप एक बोलेरो करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से हादसा हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में वाहन चालक भीम सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल 4 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। और बता दें कि उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मोहन क्षेत्र में जो है एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 4 लोग घायल हो गए और साथ ही एक की मौत भी हो गई, जहां 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली से मेरे कज़न है पूरन सिंह मंडल, इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कल दिन में 3 बजे। तो हम दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए। तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला। हम वहाँ से निकले हैं और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगढ़ी में, तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बेल्ट लगा रखी थी और पीछे मेरे 3 कज़न है, आनंद सिंह मंडराल, भूपेंद्र सिंह मंडराल और पूरन सिंह मंडराल, ये तीनों पीछे की सीट में थे। तो ऋषिकेश एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की ओर से मरीजों, तीमारदारों और आगंतुकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें अक्सर सामने आती रहती है, जिसको लेकर एम्स प्रशासन के जनसंपर्क अधिकारियों की ओर से दखल अंदाजी कर मामलों को सुलझा दिया जाता है। अब पत्रकारों के साथ भी सुरक्षा कर्मियों की ओर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि उक्त घटना को लेकर पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऋषिकेश के पदाधिकारियों के साथ जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर एम्स प्रशासन के उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पराशर ने ऋषिकेश प्रेस क्लब के सदस्यों के समक्ष आकर घटना पर खेद प्रकट किया। साथ ही साथ एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए। ऋषिकेश में पथ विक्रेताओं के लिए 2014 में बने केंद्र सरकार के कानून को पूरी तरीके से लागू करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले
रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में पथ विक्रेताओं के लिए कई प्रकार की सुविधाओं को जुटाने की मांग की गई है। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी रेहड़ी पटरी और डिलीवरी ड्राइवर्स एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने शहर में वेडिंग जोन बनाकर पथ विक्रेताओं को स्थायी ठिकाने देने की भी मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आशा नोटियाल ने कहा कि केदारनाथ का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो केदारनाथ के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और सभी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकास कार्यों पर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के कार्यों पर मुहर लगाई है और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकताएं जो गांव विकास से अछूते रह गए हैं। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नोटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नोटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ। दून पुलिस ने शहर में गैंग बनाकर गैंग वॉर करने की मंशा को फेल कर दिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि एसएसपी देहरादून को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें दो गैंग्स की ओर से आपसी झगड़े की बात सामने आई थी, जिस पर एसओजी वसंत विहार पुलिस और थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने मिलकर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक अवैध पिस्टल, 3 तमचे और कारतूस भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि इसके कुछ सदस्यों पर पहले भी गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारी एसओजी और थाना बसंत विहार, साथ ही थाना क्लेमेंट टाउन की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बहुत ही भयानक जो हो सकती थी गैंग वॉर, क्योंकि भारी मात्रा में जो असले बरामद हुए हैं, तो उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी प्लानिंग की या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इनके पास ये हथियार मौजूद थे। कल एसएसपी साहब को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो हैं ऐसे अभियुक्त जो कि पूर्व में मुकदमों में भी जेल गए हैं, तो उनके द्वारा जो है अपने अपने यंग लोगों के जो है गैंग बना लिए गए हैं और आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर वारदात करने के फिराक में घूम रहे हैं। उसी की दृष्टि से कार्रवाई करते हुए थाना बसंत विहार और एसओजी की पुलिस ने, थाना क्लेमेंट टाउन की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों से जो है तकरीबन 6 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है और इनके पास से एक पिस्टल जो है 315 बोर की और बाकी 3 तमंचे जो हैं और कारतूस जो है भारी मात्रा में उनसे बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त थाना बसंत विहार में पंजीकृत किया गया है और दूसरा अभियुक्त जो है थाना क्लेमेंट टाउन में